तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग वीडियो पर आ ही चुके हैं, तो प्लीज़ पूरा देखकर जाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सुबह का मतलब डेली रूटीन जो सुबह का काम होता है वो हम यहाँ से आज स्टार्टिंग से ही ब्लॉग बनाने लगे थे कि पूरा मतलब सुबह से हम क्या क्या करते हैं सारा कुछ आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, हम जो है आप लोगों के साथ कुछ ऐसा अपना अनुभव शेयर करेंगे जो इंसान ना मुसीबत में पड़ने के बाद ही उसको समझ में आता है। जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं कर पाता है तो उसके अंदर से थॉट आती है कि काश काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। तो फ्रेंड्स, हम भी इस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो 2-3 दिनों से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और हम भी सोच ही रहे थे कि हमारे अंदर क्या क्या सोच आई, तो हम वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग को देखिएगा, स्किप करना बिल्कुल भी मत। और पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी आप लोगों ने ब्लॉग में पपी देखा ना, छोटा से ब्रोनो नाम है उसका। तो अभी अभी हम उसको लेकर आए हैं, 1-2 दिन हुआ है, क्योंकि इसके पहले हमारे पास एक था ब्लैक सा, वो शेरू। तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी कमी बहुत ही ज़्यादा खलती थी हम लोगों को, खासकर हमारे बेटे को। तो वो दूसरा लेकर आया है, तो हमने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोगों से बता देते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में सबको मालूम होना चाहिए कि अभी हमारे घर में कौन कौन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ना टाइम इतनी तेज़ी से निकलता जा रहा है ना, ऐसे में अगर हमने समय से सदुपयोग नहीं किया ना, तो आगे चल के पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो ऐसे में ना हमें समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा ना हो कि समय निकलता जाए, कब दिन के महीनों और महीनों कब साल में बदल जाएं, हमें खुद ही पता ना चले कि कब हम 40 से 45 के हो गए और 45 से 50 के हो गए, हमें खुद ही नहीं मालूम पड़ा। तो इसलिए समय की कद्र करना सीखो, मेहनत करना सीखो, आपको बाद में पछताना ना पड़े। कहीं आप ये सोचे बाद में कि काश मैंने पहले कुछ सोच लिया होता, कुछ कर लिया होता अपने लिए, तो शायद आज मैं कुछ और होती। तो इसलिए फ्रेंड्स, समय की कद्र करना सीखो, तभी समय आपकी कद्र करेगा। क्योंकि जब हम 45 या 40 के ऊपर हो जाते हैं ना, तो शरीर भी हमारा उतना साथ नहीं दे पाता है, एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इससे अच्छा है आप संभल जाइए, आज ही मेहनत कीजिए, सोचिए हमें क्या करना है, एक लक्ष्य बनाइए, उस पर काम कीजिए। क्योंकि अभी से नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अभी शुरुआत किए और अभी आपको सफलता मिल जाएगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सफल होने में कुछ टाइम लग ही जाता है। तो उसमें भी सफल होने में भी आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मिलती नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, समय बर्बाद मत करो, अपने लिए कुछ करो। क्योंकि आपको पता ही है 40-45 के बाद बीमारियां भी हावी हो ही जाती हैं हम पर, जो हमें परेशान करती हैं, और हम उन्हीं में परेशान होकर उन्हीं में रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम इसके पहले कुछ नहीं कर पाए तो उस टाइम में, यानी उस उम्र में जाकर हम क्या ही कर पाएंगे। जो है सिर्फ उस टाइम में ना हम सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा टाइम था काम करने का, तब तो हमने ऐसे ही घूमने फिरने में, इधर उधर की बातों में, ऐश करने में हमने अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया। जब हमारा टाइम निकल गया तो अब पछताने का क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स। तो इसीलिए अब भी जब हमारे पास टाइम है तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए,
ऐसा ना हो कि हमारा आज का टाइम निकल गया और हमको बाद में ना पछताना पड़े। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, जीवन भर एक गृहिणी बनकर गुजार देना आज के टाइम में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए गृहिणी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनना और अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग का रास्ता निकालना ही पड़ता है, जिससे हमारी वैल्यू भी होती है और हमारी कद्र भी होती है। फ्रेंड्स, ऐसा हम ये सब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं आपको, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइमों में ना हमारा जो पैर है ना, हमने इसके पहले ही वीडियो बनाया था कि हमारे घुटने में दर्द होता है। फ्रेंड्स, फ़िलहाल अभी तो हमारी उतनी एज नहीं हुई है कि हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाए। ये बुढ़ापे वाली बीमारी अभी से हमको लग गई है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स परेशान है। वो भी क्योंकि हम जब भी कोई काम बैठ के करते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम हमको बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इन दिनों में हमारा गेहूँ कट रहा है, गांव से हैं तो गेहूँ का टाइम हो गया है, तो हम 4-5 दिन गेहूँ काटे हैं। तो 5वें दिन फ्रेंड्स इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हम 2 रात सोए नहीं हैं। उलट पुलट कर इतना टपक रहा था, इतना ज़्यादा, बिल्कुल भी हम चल नहीं पा रहे थे। ऐसे पैर टेढ़ा मेढ़ा करके चल रहे थे। हम आप लोगों को दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हमको दिखाने में थोड़ा पता नहीं कैसे अच्छा से नहीं लग रहा है, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई कि हम कैसे चल रहे थे। बाकी बहुत बुरा हाल था मेरा, मैं रो भी रही थी। कुछ दर्द ही ऐसा हो रहा था, टपक रहा था। दर्द होता हाथ पैर का दर्द तो वो तो मैं सहन कर लेती, लेकिन ये टपकता है और अजीब सा दर्द होता है। रह रह के ऐसे लगता है किसी ने करंट छुआया और हटा लिया, ऐसे दर्द हो रहा था। और चल तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे, हाथ पैर इधर उधर हिल भी नहीं रहा था। हिलाते बटोरते तो भी बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था। तो ऐसे बैठे बैठे हमारे दिमाग में यही आता है ना कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया ना फ्यूचर में, तो हम क्या ही कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी हमारी लाइफ बहुत ही संघर्षमय है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हाथ पैर ही जवाब दे जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स। वैसे भी कोई है नहीं हमको संभालने वाला फ़िलहाल। वैसे तो सबको खुद ही संभलना पड़ता है, ये सच है, पर हर किसी के आगे पीछे कोई ना कोई होता है। हमारे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि हम अभी से अगर हमारे पैर ने जवाब दे दिया तो हम क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे और हम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे। तो जो बातें हमने अभी अभी बताई आप लोगों की, सारा कुछ हमारे माइंड में घूम रहा था। तो दवा ले आए हैं फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल हम ठीक हैं। आज के दिन ब्लॉग भी हमें कल अपलोड करना था, हम कर नहीं पाए, इसलिए आज हम एडिटिंग कर रहे हैं। देखो शाम तक अगर हो जाएगा तो हम अपलोड भी कर देंगे। ये फ्रेंड्स उस दिन की वीडियो है जब हम खेत पर गए थे गेहूँ काटने और बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था। फिर हम घर वापस आए थे, दवा नहीं थी, फिर भी हमने एक पैरासीटामॉल खाया था। उसके बाद फिर से दोबारा गए थे काटने के लिए। शाम को वापस आए, उस दिन से हम उठ नहीं पा रहे थे, समझो चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। रात भर परेशान हुए थे, रोए भी थे। तो अब तो हम दवाई ले आए हैं, खाए हैं, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है हमारा पैर। लेकिन अभी खेतों का काम ख़त्म नहीं हुआ है, आराम हो गया है, उसको भी हमें करना है, क्योंकि और कोई है नहीं करने वाला कि अभी हम आराम ले लें और कोई और कर देगा हमारा। तो फ्रेंड्स हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला है पता है आपको। उन्होंने कहा ये बीमारी है ना, ये ठीक होने वाली नहीं होती है, ये कैल्शियम की कमी से होती है। तुम्हें कैल्शियम वाली चीज़ें खाना है, दूध दही मट्ठा वगैरह, और जिसमें भी कैल्शियम मिलता है वो खाना है, और कैल्शियम की गोली खाना है। 15 दिन की दवाई दी और बोला है उसके बाद जो है 3 महीने लगातार कैल्शियम की गोली स्टोर से लेकर खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कोशिश करके देख लेती हूँ। वैसे मैं भी तो ना निराश हो चुकी हूँ, मुझे भी लगने लगा है ना ये बीमारी मेरी फुल लाइफ रहेगी, ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर लूँगी। 3 महीने तो हमने पिछले साल भी खाई थी दवाई लगातार, तो जाकर ये 8, 9, 10 महीने मुझे आराम था। फिर से शुरू हो गया है, फिर से खाएंगे अब 3 महीने लगातार दवाई। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।